हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। अपन ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था बेटा फर्स्ट चैप्टर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन ने किए थे। इसके बाद में आज अपन कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट चैप्टर को ही, जिसके अंदर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कहने का मतलब जीव जगत के अंदर विविधता। अपन देखते हैं बेटा, ध्यान रखना कि अपने आसपास हजारों करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे जीव जंतु अपन को दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ऐसे भी जीव जंतु है जो बहुत सूक्ष्म हैं और जो कहने का मतलब अपन को दिखाई नहीं देते। तो कहने का मतलब हजारों की संख्या में अपने आसपास पेड़ पौधे जीव जंतु है और उनके अंदर किस प्रकार की विविधता जो है दिखाई देती है। तो इसके अंदर देखें कंटिन्यू करते हैं। जीव जगत में विविधता, समझ रहे हो? जीव जगत के अंदर विविधता के अंदर देखो कि देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया एंड स्लाइम मोल्ड्स एटसेट्रा। क्या कहा कि यहाँ पर मिलियन की संख्या के अंदर पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, जीवाणु है, कवक है, जीवों के रूप में पाए जाते हैं, अपने आसपास दिखाई देते हैं। करंटली अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। क्या कहा? अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन सजीवों के बारे में जानकारी हुई है। और उनके अंदर भी ध्यान देना बेटा, मैक्सिमम इन नंबर, जिनकी सबसे अधिक संख्या है वो है इनवर्टिब्रेट का। जो अपन ने इनवर्टिब्रेट यानी अकशेरुकी जीव होते हैं, उनके अंदर आर्थ्रोपोडा फाइलम का जो मेंबर है, आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो जीव है उनकी संख्या सबसे अधिक है कीटों की, और उनकी जो क्लास है उनका नाम है इंसेक्टा। समझ रहे हो? सबसे अधिक संख्या के अंदर आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर ही है, आर्थ्रोपोडा अकशेरुकियों का वर्ग है। और इनके अंदर कीट वगैरह आते हैं। अपन भी अपने आसपास विभिन्न प्रकार के कीट वगैरह देखते हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। अब देखो बेटा, ये हजारों या करोड़ों की संख्या में जो अपने आसपास पेड़ पौधे जीव जंतु जो नज़र आते हैं, तो अब अगर इनका अपन एक एक का अध्ययन करें तो हो सकता है अपना जीवन कब निकल जाए पता भी ना पड़े। इस वजह से वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इन जीव जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने की पद्धति अपनाई, जिनके अंदर पेड़ पौधों से संबंधित जो वर्गीकरण किया जाता है वो है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। समझ रहे हो? कहने का मतलब पेड़ पौधों से संबंधित पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया। समझ रहे हो? कहने का मतलब पेड़ पौधों से संबंधित ICBN और साथ ही साथ प्राणी वर्गीकीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया। और कहने का मतलब प्राणियों के जो नामकरण से संबंधित थी वो थी ICZN, और पेड़ पौधों से संबंधित थी वो थी ICBN। इसका पूरा नाम बेटा ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछते हैं। ICBN का मतलब हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN का है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये था। इसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं। फर्स्ट जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। कहने का मतलब प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंश नाम और जाति संकेत पद।
दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। तो ध्यान दे बेटा, प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम और जाति नाम, और उससे संबंधित जो है पद्धति आई उसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? ये वैज्ञानिक थे स्वीडन बॉटनिस्ट जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, और उन्होंने मतलब द्विनाम पद्धति को देने का श्रेय जाता है। द्विनाम पद्धति के अंदर क्या था कि उन्होंने बताया कि ये जो पद्धति थी उनके मतलब उनके अंदर दो नाम होते हैं, एक वंश नाम और एक जाति नाम। वंश नाम और जाति नाम, वंश नाम हमेशा इंग्लिश के उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जाति नाम के अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। इसके अंदर ध्यान देना बेटा, नामकरण पद्धति के अंदर बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। क्या मतलब हो गया कि जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और इनको इटैलिक्स या तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। कहने का मतलब जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण और इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है। समझ रहे हो, लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है। इसके बाद में द्विनाम पद्धति, ये बेटा अपने 10th में भी थी, 10th या 9th के अंदर इसको देखे। तो फर्स्ट तो कहा कि जो है मतलब इनको इटैलिक्स के अंदर लिखा जाता है, और जो इनकी उत्पत्ति थी वो लैटिन भाषा से। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, फर्स्ट जो है वंश नाम को बताता है, और वाइल सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। कहने का मतलब जैसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम लिखूं ट्रिटिकम एस्टिवम, इसके अंदर फर्स्ट जैसे ये वंश नाम हो गया और ये जाति संकेत पद हो जाता है। इसके बाद में बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब इनको हाथ से लिखते हैं, आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो इनको मतलब अलग अलग क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित करते हैं। और प्रिंटेड, अगर प्रिंट में है, मुद्रित होते हैं, तो इटैलिक्स के अंदर मतलब तिरछे लिखे जाते हैं, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, जो ये बताता है कि इनका जो उद्भव है वो लैटिन भाषा से हुआ। इन्हीं में देखो, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं और छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। इसके बाद देखो बेटा, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, फर्स्ट तो जीनस या वंश को बताता है, स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट। क्या मतलब हो गया, जाति संकेत पद जो होता है स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैजीफेरा इंडिका। ये अब आम का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना बेटा, मैजीफेरा इंडिका। इसमें मैजीफेरा ये तो वंश है और ये जाति। जब इनको इंग्लिश के अंदर लिखते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर होता है जो जाति शब्द को दर्शाता है उसका फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है। अब वैज्ञानिक नाम है तो इसके नीचे या तो इसको अंडरलाइन करेंगे या फिर इसको जब ये प्रिंटेड या छपाई में होता है तो ये तिरछा लिखा जाता है इटैलिक्स के अंदर। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वो बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटा अक्षर होना चाहिए, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, स्वीडन साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति देने का श्रेय जाता है। और इन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक जो शब्द होता है वैज्ञानिक नाम उनके दो पद होते हैं, प्रथम होता है वंश
दूसरा होता है जाति संकेत पद। ओके, वंश नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर और जाति नाम होता है वो इंग्लिश के छोटे लेटर से लिखा जाता है। ओके, इस तरीके से ये द्विनाम पद्धति थी। ध्यान रखना बेटा, इसको ये एग्जाम में पूछेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, किसने दी और क्या होता है इसके अंदर। इसके बाद में आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंतर्गत क्या है, अब जैसे बेटा अगर एक क्लास की बात करें तो क्लास को अगर वर्गीकृत करना है तो कैसे वर्गीकृत करेंगे, उसका एक क्लास के अंदर छोटा सा टेस्ट लेंगे या एग्ज़ाम लेकर के, जिसके अंदर जिसके नंबर ज़्यादा आए, जिसके कम आए और जिसके मीडियम आए, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्लास को मतलब नंबरों के आधार पर या टेस्ट के आधार पर उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके, उसी प्रकार अगर स्कूल के अंदर बच्चों को वर्गीकृत करना है तो उनके अंदर जैसे 7th में कौन है, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, उसके आधार पर अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को उनके लक्षण के आधार पर बांटना, उनकी पहचान करना, उनका नामकरण करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। मतलब जीवों को, पेड़ पौधों को उनके लक्षणों के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ओके, इसके बाद में आता है टर्म टैक्सोनॉमी। ये ध्यान रखना बेटा, ये इसकी जो डेफिनेशन है इसको भी साथ साथ में पढ़ते रहना। वर्गीकरण क्या थी, वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर जो लक्षण दिखाई देते हैं, दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। इसके बाद में टैक्सोनॉमी या वर्गीकी बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब लक्षणों के आधार पर आधारित होती है। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षणों पर आधारित होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दीज प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। कहने का मतलब गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकरण की यह प्रक्रिया वर्गीकी कहलाती है। मतलब उनके लक्षणों के आधार पर जीवों को विभिन्न वर्गों के अंदर बांटना। टैक्सा का मतलब होता है वर्ग। जैसे अभी मैं बताऊंगा आगे, जैसे अगर वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले जैसे जगत, फिर संघ, फिर गण, फिर कुल, वंश, जाति, कहने का मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये जो शब्द आएंगे ना इनको कहेंगे वर्ग। गुणों के आधार पर सभी जीवों को टैक्सा या वर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं और गुणों के आधार पर उनको बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण। और वर्गीकरण की यह जो प्रक्रिया है उसको कहेंगे वर्गीकरण। कहने का मतलब टैक्सोनॉमी विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंदर जो जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण की यही प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकी। ओके, इसके बाद में है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ध्यान देना बेटा क्या होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब बाह्य और आंतरिक संरचना, और उसके साथ साथ कोशिका का अध्ययन, डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास प्रक्रिया, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, पारिस्थितिकीय सूचना ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। कहने का मतलब आधुनिक जो वर्गीकी है उसके अंतर्गत जैसे जीवों के गुणों का तो अध्ययन किया जाता ही है, साथ साथ उसके बाह्य और आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उसकी कोशिकीय संरचना, उनके विकास की प्रक्रिया, उसकी इकोलॉजिकल पारिस्थितिक इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का मतलब गुणों के साथ साथ इन गुणों को भी, कोशिकीय संरचना, उसका आंतरिक बाह्य संरचना, समझ रहे हो, उनके विकास की प्रक्रिया, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इनको भी उसके साथ में जोड़ दिया जाए तो विज्ञान की जो शाखा बनती है उसको कहते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी। अब शब्द आता है सिस्टेमैटिक्स। ये बेटा कुछ एक कीवर्ड्स है, उनको नोट डाउन कर लेना।
सिस्टमैटिक्स या इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण पद्धति क्या होती है? द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। सिस्टमैटिक्स इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से। समझ रहे हो? लैटिन वर्ड सिस्टमा से हुई है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब हुआ? कि जीवों का एक व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित अरेंजमेंट। लीनियस used system on nature as the title of his publication। क्या मतलब होगा? क्या मतलब हो गया कि जीवों को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कहने का मतलब उसको व्यवस्थित तरीके से बांटना, वो तो विज्ञान की शाखा हो गई सिस्टमेटिक्स या वर्गीकरण पद्धति। समझ रहे हो? और इसी आधार पर, सिस्टमेटिक के आधार पर ही जो कैरोलस लीनियस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा? सिस्टेमा नेचर। वर्गीकरण पद्धति क्या होगी? देखो देखें, सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था, और लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। ओके, इसके बाद में है टैक्सोनोमिक कैटेगरी। क्या हो गया? टैक्सोनोमिक कैटेगरी। ध्यान देना, टैक्सोनोमिक कैटेगरी क्या है? या वर्गीकी संवर्ग, जिसको हिंदी में कहते हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हिरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, और द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट। कहने का मतलब वर्गीकरण में पदानुक्रम सोपान होते हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हिरार्की ऑफ स्टेप, कहने का मतलब वर्गीकरण में पदानुक्रम सोपान होते हैं। पदानुक्रम सोपान का मतलब क्या, अभी मैं आगे बताऊंगा। जैसे सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेसी। इस तरीके से जो पद होते हैं या उसको सोपान कहते हैं। इन्वॉल्व हिरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। हर एक जो स्टेप है, जैसे जगत है, संघ है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है, जाति है, हर एक अपने आप में एक संवर्ग या वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। और द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट। और क्या बताया कि ये जो है समस्त वर्गी की व्यवस्था, मतलब जैसे जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये सब मिल करके वर्ग की संवर्ग का निर्माण करते हैं। वर्गीकरण में पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद या वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गी की संवर्ग कहते हैं। जैसे मैं जनरल जैसे एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि देखो देखें, वर्गी की संवर्ग क्या हो गया? वर्गी की संवर्ग के अंदर ध्यान देना कि जैसे सबसे पहले किंगडम, किंगडम या हिंदी में कहते हैं जगत। फिर फाइलम, फाइलम को कहेंगे संघ। फिर क्लास, क्लास को कहेंगे वर्ग। समझ रहे हो? फिर क्लास ऑर्डर, ऑर्डर को कहेंगे गण। फिर फैमिली, फैमिली को कहेंगे कुल। फिर जीनस, वंश, और फिर स्पेसीज, जाति। समझ रहे हो? इस तरीके से वर्गीकरण के अंदर ये जो हर एक जो पद है ना, इनको अपन कहेंगे टैक्सा। टैक्सा या TAXA या वर्ग, खूब सारे होंगे तो कहेंगे वर्ग, और एक होगा तो वर्गक या टैक्सॉन, TAXON या वर्गक कहेंगे। खूब सारे तो उसको कहेंगे टैक्सा या वर्ग। समझ रहे हो? तो ये जो है ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे? टैक्सोनोमिक कैटेगरी, वर्गी की संवर्ग। ओके, अब देखो ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनोमिकल हिरार्की। सारे संवर्ग जो है ये तो इन्होंने बनाया वर्गी की संवर्ग, और इससे क्या बनेगा? वर्गी की पदानुक्रम या टैक्सोनोमिक हिरार्की। समझ रहे हो? इस तरीके से ये थी वर्गी की संवर्ग। ये मतलब छोटे छोटे टर्म है, इसको याद करना बेटा। सिस्टेमेटिक्स क्या है, मॉडर्न टैक्सोनोमी क्या है, वर्गीकरण पद्धति, टैक्सोनोमिक कैटेगरी, क्लासिफिकेशन। ओके, अब देखो बेटा, अब वापस
अगली जो मैंने आपको बताया ना वर्गक या टैक्सॉन, वर्गीकरण के अंदर जो पद होते हैं उसको कहते हैं वर्गक या टैक्सॉन। अब सिंगुलर है तो वर्गक और खूब सारे हैं तो वर्ग। देखो देखिए, ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या मतलब वर्गीकरण की जो यूनिट है, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon, प्लूरल होगा टैक्सा। क्या मतलब हो गया, वर्गक क्या है, प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई है। जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, हर एक जो है वो एक एक वर्गक है। खूब सारे मिल करके क्या बनाएंगे, वर्ग को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय क्या कहेंगे, वर्गक। टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ all non-organism have led to development of common categories such as। अब देखो बेटा, इससे जो है सभी ज्ञात जीवों के वर्गीय अध्ययन से सामान्य जो संवर्ग का विकास हुआ, उसके अंदर जैसे ये किंगडम जिसको जगत कहा, फाइलम जिसको संघ कहा। फाइलम अगर जंतु है तो फाइलम लिखेंगे, अगर पौधों का अपन वर्गीकरण कर रहे हैं तो लिखेंगे डिवीजन। समझ रहे हो। इसके बाद में क्लास, वर्ग, ऑर्डर, गण, फैमिली, कुल, जीनस, वंश, स्पीशीज, जाति। इस तरीके से ये एक मतलब वर्गीकरण के ये विभिन्न प्रकार के क्या है, टैक्सॉन है, और इन सभी को मिलकर के अपन उसको कहेंगे टैक्सा। ओके, पता पड़ गया। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहे तो जगत, संघ या भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इस तरीके से ये वर्गीकरण के चरण हैं। वन बाय वन अपन इनके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीय के अध्ययन से सामान्य संवर्ग का विकास हुआ, और इसके अंदर ध्यान देना बेटा, सबसे जो आधारभूत इकाई होती है, आधारभूत इकाई जो है वर्गीकरण की, उसको कहेंगे जाति, स्पेसीज। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई होती है उसको कहेंगे स्पेसीज या जाति। अब जो इनके अंदर जो विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण के जो विभिन्न प्रकार के वर्गक है, उनके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या क्या फीचर होते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान देना बेटा, सबसे पहला है स्पेसीज। तो इससे पहले मैं एक जनरल आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि जैसे जो अपन वर्गीकरण के जो चरण पढ़ रहे हैं ना, तो अपन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो। ध्यान देना बेटा, देखो देखें, जैसे मैंने आपको ये वर्गीकरण बताया है ना, इन सब को अपन कहेंगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। वर्गीकरण समझ रहे हो। अब क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के अंदर ये सब क्या है, वर्गक है। अब ध्यान देना बेटा, स्पेसीज, वंश, जाति, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। अब अपन वर्गीकरण जो पढ़ रहे हैं ना बेटा, अपन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ और फिर जगत। समझ। तो नीचे से अपन ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ध्यान रखना बेटा, नीचे से अपन ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कहने का मतलब इनके अंदर इस तरीके से मैं त्रिभुज बना रहा हूँ। कहने का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना तो जीव कहने का मतलब ऐड होंगे। ऐड होने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर कैसे कहने का मतलब जैसे जाति क्या है, जिनके अंदर मतलब समान लक्षणों वाले जीव पाए जाते हैं। समझ रहे हो। ज्यों ज्यों जैसे जाति से वंश की तरफ बढ़ेंगे तो इनके अंदर वंश के अंदर क्या आ जाएगी, एक या एक से अधिक जातियाँ। जैसे कुल की तरफ बढ़ेंगे तो कुल के अंदर क्या आ जाएंगे, एक या एक से अधिक वंश। गण की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आ जाएंगे, जिसके अंदर एक या एक से अधिक कुल आएंगे। वर्ग के अंदर बढ़ेंगे तो क्या होगा, मतलब एक या एक से अधिक गण। संघ के अंदर एक या एक से अधिक वर्ग, और जगत की बात करें तो उनके अंदर आ जाएंगे एक या एक से अधिक संघ। कहने का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जीवों की संख्या बढ़ेगी, और साथ साथ उन जीवों के अंदर जो कहने का मतलब जैसे जाति के अंदर जो जीव थे उनके अंदर आपस में खूब समानता होती है, लेकिन जो जो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जीवों के अंदर समानता कम, विभिन्नताएं अधिक देखने को मिलेगी। इस वजह से मैंने ये त्रिभुज बनाया, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जीवों की संख्या बढ़ेगी। समझ रहे हो। और साथ ही साथ उनके अंदर जीवों के अंदर जो समानता है और विभिन्नता, समानता तो कम आएगी, विभिन्नताएं ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब जैसे मैं अगर एक जनरल आपको एग्जांपल देना चाहूँगा तो देखो देखिए, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस,
स्पेसी। समझ रहे हो? अब जैसे मैं अपन मनुष्य की बात, ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन या मैन, मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है होमो सैपियंस। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा ध्यान रखना, अब मनुष्य की बात करूं तो सबसे पहले जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। अब जैसे ये जगत है, तो जैसे अगर मनुष्य की बात करो तो मनुष्य जगत के अंदर अपन ये देखेंगे कि वो पेड़ पौधा है या जीव जंतु है। जैसे मनुष्य की बात करो तो मनुष्य क्या जंतु है, जंतुओं के अंदर रखा गया है मनुष्य को, तो इसको रखेंगे यहाँ पर एनिमेलिया, एनिमेलिया या एनिमल किंगडम भी लिख सकते हैं, जंतु जगत। समझ रहे हो? एनिमल किंगडम या एनिमेलिया, एनिमल भी लिख सकते हैं। अब अगर एनिमल कह दिया तो पेड़ पौधों को मैं ऑटोमेटिक हटा दूंगा। अब एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, और अब एनिमल के अंदर भी अब दूसरे जो वर्ग का आता है उसका नाम है फाइलम या संघ। अब जैसे एनिमल भी अगर बात करें तो एनिमल को भी दो भागों के अंदर बांटा गया है, कशेरुकी और अकशेरुकी। अगर उनके अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट है, पृष्ठरज्जु, तो कशेरुकी। अगर नोटोकॉड एब्सेंट है तो इनको किस में रखेंगे? इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट के अंदर। लेकिन जबकि मनुष्य के अंदर जो है नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से इनको रखेंगे कॉर्डेट में, कॉर्डेटा या कशेरुकी। समझ रहे हो? कशेरुकी। अब अपन ने अकशेरुकी को छोड़ दिया। समझ रहे हो? अब अगर बात आती है कशेरुकी के अंदर क्या वर्ग, कशेरुकी को 5 वर्गों के अंदर बांटा गया, मत्स्य वर्ग, उभयचरी वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। अब जैसे इनके अंदर जैसे स्तनधारी कहने का मतलब मनुष्य जो है वो बच्चों को जन्म देता है, तो यहाँ पर इसकी क्लास क्या लिखेंगे? स्तनधारी या मैमेलिया। क्या हो जाएगा? मैमेलिया या स्तनधारी। समझ रहे हो? अब स्तनधारी की बात करूं, देखो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो धीरे धीरे अपन कम हो रहे हैं। यहाँ खूब सारे जंतु थे, यहाँ सिर्फ कशेरुकी आए, यहाँ पर केवल स्तनधारी आए। अब सिर्फ स्तनधारी के अंदर भी जो ऑर्डर है उनको 2 मतलब ऑर्डर के अंदर बांटेंगे। जैसे मैमेलिया है प्राइमेटा और एक होता है नॉन प्राइमेटा। अब जिसके अंदर एमसी पीरियड चलता है उनको तो रखेंगे प्राइमेट के अंदर, और जिनके अंदर एमसी पीरियड नहीं चलता उनको नॉन प्राइमेट के अंदर। तो इनका जो मतलब ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर स्तनधारी जीव है, एमसी पीरियड चलता है, इस वजह से इनको प्राइमेटा या प्राइमेट हिंदी में कहेंगे, प्राइमेट। ओके, प्राइमेटा या प्राइमेट एक ही बात है, प्राइमेट ऑर्डर के अंदर। अब ये तो हो गया इनके लक्षणों के आधार पर। अब इनकी जो फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है। अब जीनस स्पीसीज अपन को याद होना चाहिए, होमो सैपियंस। ध्यान देना बेटा, होमो सैपियंस। ओके, और इससे संबंधित इसका कुल हो गया जिसका नाम है होमोनिडी, होमो NID, होमोनिडी। ध्यान दो बेटा, होमिनिडी कर दो, HOMINIDI। तो इस तरीके से अब कहने का मतलब देखो, नीचे से अपन ऊपर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ये तो मैंने एक जनरल मनुष्य का एग्जाम्पल दिया, समझ रहे हो। अब जैसे प्राइमेट के अंदर बंदर है, गिब्बॉन है, गोरिल्ला, ये भी आते हैं। तो कहने का मतलब देखो, यहाँ पर खूब सारे जंतु थे, यहाँ से अपन कहाँ तक पहुँचे? मनुष्य तक। तो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से त्रिभुज बन रहा है, संख्या कम हो रही। जबकि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो जीवों की संख्या बढ़ रही है। जैसे होमो सैपियंस एक मनुष्य था, यहाँ पर होमिनिडी कुल में खूब सारे जीव आएंगे। प्राइमेटा के अंदर जैसे मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, मैमेलिया के अंदर भी प्राइमेट और नॉन प्राइमेट आएंगे। कॉर्डेट के अंदर मछली, मत्स्य, उभयचारी, सरीसृप, पक्षी वर्ग आएंगे। समझ रहे हो? और इससे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जंतु के अंदर कशेरुकी और अकशेरुकी। तो कहने का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जीवों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उनके अंदर समानताएं जो है वो कम होगी। जबकि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जीवों की संख्या कम होगी, जबकि उसके अंदर समानताएं बढ़ेगी। इस तरीके से देखो बेटा, हाँ, स्पीसीज सबसे आधारभूत यूनिट से मैं शुरू कर रहा हूँ। स्पीसीज ये बेसिक यूनिट होती है। फर्स्ट पॉइंट स्पीसीज है, ध्यान देना बेटा। स्पीसीज या जाति, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। कहने का मतलब वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई होती है, जिनके अंदर मौलिक समानताएं देखने को मिलती है, वो हो गया स्पीसीज। समझ रहे हो? जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। ईच जीनस मे हैव वन और मोर
देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। क्या मतलब हुआ? प्रत्येक वंश में, देखो स्पीसीज से ऊपर वंश है, वंश में एक या एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिसमें आकारिकी गुण समान हो को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंथरा, पैंथरा जो है ये शेर है, चीता है, तेंदुआ है, समझ रहे हो? पैंथरा जीनस है। पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, समझ रहे हो? पैंथरा लियो, LEO, पैंथरा टाइग्रिस, समझ रहे हो? पैंथरा पार्डस, तो इनके अंदर ये पैंथरा तो है जीनस और ये होगी स्पेसीज। जैसे पैंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद जिसे टिग्रिस कहते हैं, पैंथरा लियो है, पैंथरा पार्डस, तो पैंथरा ये आगे वाले तो हो गए जीनस और ये हो गया स्पेसीज। ये हो गई बेटा स्पीसीज जो वर्गीकरण के आधार को दिखाई थी, जिनके अंदर मौलिक समानताएं देखने को मिलती है। फिर है जीनस, समझ लो इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है जीनस। जीनस क्या है ध्यान देना बेटा, जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस किससे मिलकर बनेगा? सबसे पहले मैंने बताई जैसे स्पीसीज, स्पीसीज से ऊपर क्या होती है? वंश या जीनस। तो जीनस किससे मिलके बनेगा? एक या एक से अधिक स्पेसीज से। अगर इसके ऊपर जो होगा कुल, कुल किससे मिलके बनेगा? एक या एक से अधिक जीनस से। समझ लो, जो ऊपर चढ़ेंगे पिछले वाले को ऐड करना है, उससे मिलकर बना हुआ होता है। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, जिसमें अधिकांश कॉमन जो कैरेक्टर होते हैं, समान होते हैं लक्षण, इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। क्या वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। मतलब स्पीसीज की तुलना में इनके अंदर हालांकि गुण तो समान होंगे लेकिन स्पीसीज की तुलना में कम। तो ध्यान दे बेटा, हाँ, वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। कहने का मतलब इनके अंदर जो गुणों के अंदर समानता होगी लेकिन स्पीसीज की तुलना में कम। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ब्रिंजल मतलब आलू और बैंगन आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। देखो क्या मतलब हुआ कि आलू और बैंगन है ये अलग अलग स्पीसीज है लेकिन दोनों किस में आती है? सोलेनम वंश के अंदर। जैसे शेर है, चीता है, तेंदुआ है, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पार्डस। समझ, इनका जो वंश है वो तो है पैंथरा लेकिन ये स्पीसीज है, लियो है, टाइग्रिस है, पार्डस है, ये अलग अलग है। सभी पैंथरा वंश में आते हैं। जैसे लॉयन पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस और टाइगर है पैंथरा टाइग्रिस। समझ रहे हो? तो इसके अंदर ये सब कहने का मतलब जिनके अंदर वंश के अंदर क्या आ गई? एक या एक से अधिक जातियां। जैसे अगर पैंथरा की बात करूं तो जातियां आ गई ना, लियो, पार्डस, टाइग्रिस और पार्डस। ओके, ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथरा। तो इस तरीके से बेटा ये अपना वीडियो था इस, और बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इसके अंदर एक दो जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट जो मैंने जो टेक्निकल टर्म करवाई ना, तो उसके अंदर सबसे पहला लिख लो, जैसे डिफाइन द टर्म। फर्स्ट लिखो टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। फिर लिखो सिस्टेमेटिक्स, वर्गीकरण पद्धति। ओके, फिर लिख लो टैक्सॉन या टैक्सा, वर्गक या वर्ग। ओके, और एक लिख लो दूसरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक्सप्लेन बाइनोमियल नोमन। द्विनाम पद्धति को स्पष्ट करो। ओके, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। ओके, थैंक यू।